बात होती तो क्या कम्युनल वायलेंस बिल लागू नहीं होता? जो सरकार 10 साल चल गई दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, क्या वो सरकार अगर चाहती तो एक बिल नहीं पास करवा सकती थी? नहीं करवाया उन्होंने बिल पास, क्योंकि इन सब लोगों को, मुसलमानों को इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना है कि आप इनको काटो, हम इनको जाकर के इनके आंसू पहुंचेंगे। आप इनको काट के वोट लो, हम इनके आंसू पहुंच के वोट लेंगे। हिंदुस्तान के अंदर दरअसल इस तरह की जो पॉलिटिक्स चल रही है, इस तरह के जो हालात चल रहे हैं, अगर आप लोग और हम लोग नहीं उठेंगे, ये कौम तो सो रही है दोस्तों, बिल्कुल सो रही है पूरी तरह से ये कौम। और ये कौम सोने का मतलब ये है कि ये कौम अगर जाग जाए, हिंदुस्तान में आजादी से पहले जागी थी, अंग्रेजों को भगा दिया, हमारे ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया, अकेला अब्दुल हमीद वहां पर उनके उन टैंकों को तोड़ करके आया, नेस्तनाबूद करके आया, जिन टैंकों की मदद से पाकिस्तान सोच रहा था कि वो हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा। इस कौम के सिर्फ 10% लोग भी अगर जाग जाएं, ज्यादा नहीं 10% लोग भी, तो हिंदुस्तान की तारीख बदलेगी। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों की हुकूमत होगी, हिंदुस्तान के अंदर फिरका परस्तियों की हुकूमत नहीं होगी। सिर्फ 10% लोग जाग जाए, ज्यादा की जो मैं बात नहीं कर रहा हूं। बहरहाल यहां पर जो दूसरी चीज है, अभी यूपी के अंदर राइट्स हुए, मुजफ्फरनगर के अंदर मुसलमानों को कितनी बुरी तरह कत्लेआम हुआ, हिंदू भाइयों का भी कत्लेआम हुआ, ऐसा नहीं कि उनका नहीं कत्लेआम हुआ, मुसलमानों का लेकिन सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ। मुसलमान कैंपों में रहने के लिए, वो बदहाल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। इस जिंदगी में मेरे ख्याल एक झोंपड़े वाला भी तवक्को नहीं कर सकता कि मैं वहां पर रहूं। अगर कम्युनल वायलेंस बिल लागू हो गया होता, मैं गारंटी दे रहा हूं, किसी की मजाल नहीं कि वहां पर कोई कम्युनल राइट होने दे, कोई भी अधिकारी। अगर कम्युनल वायलेंस बिल लागू हो गया होता, कोई राइट होने का नहीं था, लेकिन नहीं लागू हुआ। ताजुब की बात यह है कि जब कम्युनल वायलेंस बिल को पार्लियामेंट के अंदर पेश किया, ताजुब की बात आपको यह है कि जिनकी हिमायत के लिए आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, सारी पार्टियों ने कम्युनल वायलेंस बिल की मुखालफत करी। बहुजन समाज पार्टी ने मुखालफत करी, कम्युनिस्ट पार्टी ने मुखालफत करी, समाजवादी पार्टी ने मुखालफत करी, क्योंकि कांग्रेस ने जो बिल को लेके आया वो उस तरह से लेके आए कि सबसे मुखालफत करे। बीजेपी ने तो कह दिया कि ये एंटी हिंदू बिल है, हवा में कह दिया। उनकी हवाओं की बात देश का एक पर्टिकुलर वर्ग मानता है कि हाँ साहब ये जो उन्होंने हवा में बात कह दी ये बात सही है, जबकि तमाम सबूत इनके खिलाफ होती है, तमाम बात उनके खिलाफ होती है। हम उसी दोहराए पे लाके खड़े हैं जिस दोहराए पे लाके खड़े करने के लिए तमाम हिंदुस्तान की पॉलिसी चल रही है। यहाँ पर एक बात मैं सिर्फ और ऐड करूंगा, आप लोगों के सामने मैंने 3 मुद्दे उठाए हैं। अरबी फारसी का कम्युनल वायलेंस बिल का, और एक और बहुत खतरनाक मुद्दा है 1947 में जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, हमको नजर और चाहूंगा सबसे प्लीज, हम हिंदुस्तानियों को, हमारे बाप दादाओं को, मेरे ख्याल उस वक्त आप जवान रहे होंगे, सबको एक ऑप्शन दिया गया था कि भाई आप हिंदुस्तान से अगर प्यार करते हो तो हिंदुस्तान में रह जाइए। हमारे बाप दादाओं ने हिंदुस्तान में रहना मंजूर किया, क्योंकि हिंदुस्तान को प्यार करते थे, हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दी थी, हिंदुस्तान की आजादी के लिए। उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें एक आर्टिकल 341 में ये लिखा गया कि जो हिंदुस्तान का दबा कुचला वर्ग है, जिसको दलित वर्ग कहते हैं, उनको रिजर्वेशन होगा। उसमें किसी मजहब का नाम नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने गलती नहीं करी विचारों में, लेकिन 1950 में किसकी गवर्नमेंट थी हम सबको पता है, एक ऑर्डिनेंस लेके आए कि साहब इसका जो राइट है ना, इसका जो फायदा है वो मुसलमानों को नहीं मिलेगा, क्रिश्चियंस को नहीं मिलेगा, सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा। तो 341 को कम्युनल प्रोविजन 1950 के ऑर्डिनेंस के जरिए बना दिया गया। आज मुसलमान कहता है रिजर्वेशन की बात, तो कहते हैं आप कम्युनल हो, आप मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात कर रहे हो। उसको कोई नहीं कहता कि आपने 341 में जो ऑर्डिनेंस जोड़ दिया, जहां पर आपने मुसलमानों को हटा दिया, वो कम्युनल था। कोई नहीं कहता, क्योंकि हमारे जहनों को भी कुंद कर दिया है, मार दिया, खत्म कर दिया। आज हम बात करने उठते हैं, हमारे खिलाफ फौरन आ जाते हैं कि साहब कम्युनल बात कर रहे हो। भाई मुझे बताओ, अगर हिंदुस्तान के जितने भी आवाम हैं वो सब तरक्की करेंगे तो क्या हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा पूरा? तो मैं अगर पूरे हिंदुस्तान की तरक्की की बात कर रहा हूं, सबको बराबर में लेके चलने की बात कर रहा हूं, तो इसमें कम्युनलिज्म कहां है?
या कम्युनिस्ट वो लोग कर रहे हैं जो कि मुसलमानों को इन राइट से दूर कर रहे हैं, दूर करना चाहते हैं। मजबूरी हमारे सामने ये है कि एक वक्त आता है जब आदमी जी भी नहीं पाता। आज हालात हमारे सामने ये है कि इन सब बातों को करने का इस वक्त कोई मतलब ये नहीं होता कि हमारे सामने हमारा कातिल खड़ा हुआ है, वो हमारा ऐसे भी कतल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो चलिए साहब रोटी सूटी खा के झोपड़ी में रह करके जिस भी तरह से रह करके हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन जब हमारी जानें ही नहीं रहेंगी, हमारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा या हमारे माँ दादाओं को कत्ल कर दिया जाएगा या हमारी बहनों की आबरूएं लूटी जाएंगी, तो इस रूखी सूखी खा के भी हम क्या करेंगे। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला यही है कि हम एक कातिल को चुने या जो हमारा 50 साल से कत्ल करते आ रहे हैं उनको चुने। अगर हमने कातिल को चुना तो हम बिल्कुल खत्म, लेकिन अगर हमने उनको चुना जो हमारा 50 साल से कत्ल करते आ रहे हैं तो इंशाअल्लाह हम आज नहीं कल नहीं परसों जरूर इन फिरकापरस्त ताकतों से लड़ने लायक हालत में होंगे। तो मेरी